नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम थोड़ा सा देश के बारे में भी सोचते हैं कि हमारे देश का क्या होगा, देश कैसे चल रहा है, देश को कैसे चलना चाहिए। और जब बहुत बड़े ग्रह परिवर्तन होते हैं तो उनका असर देश और दुनिया पर हमारे साथ साथ पड़ता है। जब देश पे पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से हम पे पड़ेगा। मैं आज आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति है, वो है राहु का राशि परिवर्तन, जो कि 23 सितंबर 2020 को 10:47 पर होगा। और ये परिवर्तन मिथुन से वृषभ में होगा और चलता रहेगा 22 अप्रैल 2022 तक। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आप चाहें तो हमारे प्रोग्राम नवग्रह मंत्र को देखते रहें, उसको सब्सक्राइब करें, देश दुनिया और अपने बारे में पूरी जानकारी लेते रहें। तो मैं बात कर रहा था राहु का मिथुन से वृषभ में परिवर्तन 23 सितंबर 2020 को होगा 10:47 पे, चलता रहेगा 22 मार्च 2022 तक, 22 अप्रैल 2022 तक। जब राहु बदलेगा तो केतु भी राशि बदलेगा। सेम डे केतु धनु से वृश्चिक में आएगा, राहु मिथुन से वृषभ में आएगा। देश के ऊपर क्या असर होगा इसका ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, देश का जन्म हुआ है 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में, दिल्ली में इसको हम लेते हैं। इस प्रकार की कुंडली सामने आती है। वृषभ लग्न है, बीच में 2 नंबर है, 3 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे मंगल है 3 नंबर। जहाँ पे 4 नंबर लिखा है कर्क राशि में 5 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध तथा शनि। इसमें से शुक्र और शनि दोनों अस्त हैं। जहाँ पे 6 नंबर लिखा है वहाँ पे भारत का आयु का स्वामी बृहस्पति है, और जहाँ पे 8 नंबर लिखा है वहाँ पे नीच का केतु है। सर्प योग में देश का जन्म हुआ है। तो राहु का क्या असर होगा परिवर्तन का? राहु वर्तमान में देश की कुंडली में जहाँ पे 3 नंबर लिखा है यहाँ जा रहा है, राशि से 12वां है, और अपने भयंकर शत्रु मंगल के ऊपर से जा रहा है। और केतु जो है अष्टम भाव में आयु स्थान में जा रहा है। ये मारक है, ये सप्तम केतु मारक है, आयु के स्थान में जा रहा है और अष्टम से सप्तम में आएगा, अपनी ही राशियों में आएगा, सर्प योग से प्रभावित है। पिछला 1.5 वर्ष देश को बहुत परेशान करके जा रहा है। 7 मार्च 2019 को जैसे ही राहु मिथुन में आया है कर्क से, उसके उपरांत देश की समस्याओं में वृद्धि हुई। आप देखते जाइए, पहले तो एकदम से कितने नेताओं की अगस्त महीने में मृत्यु हो गई। क्या थे? अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, राम जेठमलानी जी, शीला दीक्षित जी, एक बिहार के थे मिश्रा जी जो थे, एक मध्य प्रदेश के एक्स CM थे, एक बिहार के थे। तो पूरी लाइन लग गई। अगस्त महीने में इतने लोगों का हुआ। चंद्रयान आपने छोड़ा, चंद्र ग्रहण के आसपास शुक्र अस्त चल रहा था, राहु के साथ ये ग्रह स्थिति बन रही थी। आपका मिशन अंतिम चरणों में जाके फेल हो गया। फिर देश में ग्रहण लगा, देश के अष्टम भाव में आयु स्थान में 26 दिसंबर 2019 को। नतीजा उसके उपरांत क्या हुआ? 6 माह तक उसका असर जून तक चलता रहा। क्या हुआ? कोरोना, महंगाई, बेचारे गरीब मजदूरों का भ्रमण पूरे भारत से बिहार यूपी की तरफ, और रही सही कसर पूरी कर दी चीन ने आक्रमण करके, और उसमें आक्रमण उसको भुगतना भी पड़ा। ग्रहण का असर चीन पर भी हुआ था। 6 माह तक सूर्य ग्रहण का असर रहता है। 20 लोग उनके मरे गलवान घाटी में, और अभी तक तनाव चले जा रहा है। अभी तक तनाव चल रहा है, चीन के साथ तनाव चल रहा है। मिथुन में अभी राहु चल रहा है। अभी 2-3 डिग्री दूर है ये राशि बदलने से, 23 सितंबर को बदलेगा, लेकिन तनाव चीन से चल रहा है। देश की कुंडली में चंद्र महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। वर्तमान में शुक्र का चल रहा है। उसके बाद अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जब राहु राशि बदल चुके होंगे तो चंद्र मंगल इत्यादि के चलेंगे। तो राहु का परिवर्तन जब लगन में राहु आएगा दोबारा से 23 सितंबर के बाद क्या होगा?
देखिए राशि से 11वां आएगा, लाभ स्थान में आते ही देश को स्थिरता देनी शुरू करेगा। कोरोना की दवाई 15 अगस्त से 15 सितंबर में आ चुकी होगी, दुनिया में या भारत में वो पहला स्टेप होगा। याद रखिए, मैंने पहले फेसबुक इत्यादि पे बहुत कुछ लिखता रहता हूँ मैं। तो जब सूर्य उचका हुआ था 13 अप्रैल से 13 मई में कोरोना नियंत्रण में था, 13 मई से 14 जून तक भी जब वृषभ में था, कोरोना नियंत्रण में था। सूर्य उस समय, सूर्य की जो स्वर्णिम जो रश्मियाँ थी, जो उनकी रेस थी, वो कोरोना को दूर भगा रही थी। उस समय पूरा जो मॉइस्चर जो था ये कंट्रोल में था, टेम्परेचर हाई था, कोरोना नहीं बढ़ रहा था। जैसे ही 15 जून आने लगा, राहु के साथ सूर्य मिलने लगा, 15 जून से 15 जुलाई में देखिए कोरोना कहाँ गया। 21 जून का सूर्य ग्रहण था, उस दिन के बाद तो मुड़ के नहीं कोरोना ने देखा है। ये देखिए राहु, क्योंकि ग्रहण में राहु इन्वॉल्व होता है। 21 जून को सूर्य ग्रहण था, इन्वॉल्व हो गया। उसके उपरांत 16 जुलाई से 16 अगस्त कर्क राशि में सूर्य है और शनि सामने है, बढ़ता जा रहा है 50,000 की स्पीड पे डेली। कुछ परिवर्तन छोटे से आएंगे, वो है जैसे पहली 2-3 तारीख के आसपास शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन होगा। कुछ मॉइस्चर, कुछ ह्यूमिडिटी में फ़र्क आएगा, कुछ टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। शनि और सूर्य की आपस में जो दृष्टि संबंध है, कुछ उसमें फ़र्क आएगा। कोरोना धीरे धीरे नियंत्रण में आएगा, परंतु 14-15 अगस्त जब तक सिंह में नहीं जाएंगे सूर्य, ये चलता रहेगा। 18 अगस्त को मंगल जा रहे हैं मेष राशि में, अग्नि राशि में, वहाँ से थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आएगा। तो मुख्य इम्प्रूवमेंट आएगा जब 23 सितंबर को राहु अपनी राशि बदल देंगे, वृषभ में आएंगे, राशि से 11th आएंगे। क्या क्या होता जाएगा? पहली बात, क्योंकि सूर्य और मंगल और बृहस्पति धनु, मेष और सिंह में जब तीनों चलेंगे, सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में नियंत्रण आएगा कोरोना के ऊपर। दवाइयाँ, वैक्सीन भारत में, विदेशों में आएंगी। दूसरी बात, चाइना जो धौंस दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा है, राहु के राशि परिवर्तन के उपरांत देश स्थिर होगा, देश की शक्ति में वृद्धि होगी, चाइना अपनी लाइन पे आ जाएगा, आने लग पड़ेगा। यद्यपि 24 अगस्त से सितंबर के बीच में चाइना से भय है। मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको देखेंगे। एक पर्टिकुलर डेट है जिसमें कि एंड ऑफ अगस्त से एंड ऑफ सितंबर के बीच में चाइना इंडिया की भिड़ंत का योग बना पड़ा है। 11th में राहु आते ही देश की आय में वृद्धि, देश के धन में वृद्धि, देश की स्थिरता में वृद्धि, टेक्नोलॉजी में वृद्धि, कारों की हर प्रकार से जो इकोनॉमी है उसमें सुधार। 11th राहु है, हर प्रकार से स्थिरता देगा देश के स्वास्थ्य को यानी आयु को, देश की हेल्थ को यानी इकोनॉमिक हेल्थ को, देश की हेल्थ को यानी फाइनेंशियल हेल्थ को, देश की हेल्थ को मीन्स डिफेंस को। हर प्रकार से रोगों से मुक्ति, कोरोना से मुक्ति, उस दिशा में ग्रह बढ़ेगा। ये लगातार 1.5 वर्ष यहाँ रहेगा। इसी का हमें इंतजार था, ये होने जा रहा है। उसके उपरांत जैसे 21 नवंबर के आसपास बृहस्पति दोबारा मकर में जाएंगे, थोड़ा सा कोरोना ऊंच नीच दिखाएगा, परंतु मुख्यतः जो ग्रह में परिवर्तन हमें चाहिए कोरोना से मुक्ति के लिए, वो है राहु का परिवर्तन। राहु मंगल के ऊपर से जैसे ही हटेगा, क्योंकि मिथुन राशि में मंगल है और मिथुन राशि रेस्पिरेटरी कॉर्ड से जुड़ी है। मंगल देश के लिए मारक है, मंगल इन्फेक्शन का ग्रह है। राहु जहाँ वहाँ से जब हटेगा, देश को पूरा ही शुभता मिलेगी और अप्रैल 2022 तक देश बहुत आगे बढ़ चुका होगा। एक बात और है, अप्रैल में 2021 से अप्रैल 2022 में बृहस्पति जिस प्रकार चलेगा, उस समय देश राहु और बृहस्पति के परिवर्तन से अत्यधिक प्रबल होगा। कुंभ में चल रहा होगा बृहस्पति 5 अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 के मध्य, गुरु के मंगल के ऊपर दृष्टि होगी। इस दौरान में आपके ऑलमोस्ट सभी रफाल आ चुके होंगे, आपकी सेनाएं पूर्ण रूप से स्टेबल होंगी, आपका विल पावर अच्छी होगी, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी होगी। आर्थिक स्थिति जो है देश की, राहु के बदलते ही आपके 23 सितंबर, 21 नवंबर को बृहस्पति बदलेगा। देश की आर्थिक स्थिति, देश की ऊर्जा, देश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, देश का जीडीपी, जीएसटी से रिकवरी, हर प्रकार से देश की स्थिरता और समृद्धि की तरफ आप बढ़ेंगे। अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022, इस समय जब राहु ही चल रहा होगा 22 अप्रैल 2022 तक, परंतु बृहस्पति का जो परिवर्तन है ये भी देश में धन को लाएगा। बाहर से
बहुत दुनिया भर से देश में इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि चाइना को राहु का नियंत्रण बहुत अच्छा रहेगा चीन को संभालने के लिए। थोड़ा दुनिया में ये भी रहता है, ये एक छोटी सी चाल है चीन की कि अगर भारत शक्तिशाली नहीं है, भारत अपनी डिफेंस नहीं कर सकता, तो क्या दुनिया में वो इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे ही राहु का परिवर्तन होगा, दुनिया को, पूरी दुनिया को, यूरोप को भरोसा होगा कि भारत संभाल सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने बॉर्डर्स को, अपनी स्थिरता को। यहाँ पे इन्वेस्ट करिए या इन्वेस्ट करिए। और राहु का ही एक पूर्व प्रभाव है जो आपकी जो शिक्षा नीति में परिवर्तन आ रहा है। देखते जाइए 2 महीने में कितने परिवर्तन आते हैं, स्वास्थ्य से लेके वैक्सीन से लेके हर प्रकार से राहु बहुत शुभ जाएगा देश के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।